हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में पिछले वीडियो का रिजल्ट देख लेते हैं, बच्चों ने किस प्रकार से अपना परफॉर्मेंस दिया। सो आप इस वीडियो में अंत समय तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जाए तो 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। कितना बाबू? 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है ना। 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, जिसमें से फर्स्ट रैंक लाए हैं शिवम कुमार। कौन है? शिवम कुमार, जो कि 28 में से 28 नंबर लाए हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम पूछे हैं 28, जिसमें से बच्चे 28 लाए हैं शिवम कुमार। यानी इस बार का, यानी पिछला जो टेस्ट हुआ था उसमें बॉयज़ विन किया था। कौन? बॉयज़। और उसके पहले जो विन किए थे वो गर्ल्स थी। तो इसी तरह से कंपटीशन होते रहता है कि कौन विन करता है, बॉयज़ या गर्ल्स। तो इसी तरह से अगर आपको भी टेस्ट देना इस तरह का जीके जीएस का, जीके और जीएस का, तो आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे मंथन क्लास को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आज ये टेस्ट, वहाँ पे बड़ा इंफॉर्मेशन, बहुत मज़ेदार टेस्ट होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम वहाँ पे डील करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप भी टेस्ट दे सकते हैं। हाँ, तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, किस टॉपिक पे हम आज टेस्ट लेंगे। तो सो वीडियो में अंत समय तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को देखते रहिएगा। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ना बाबू, वो है इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये पार्ट 2 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो 30 रखें, यानी बच्चे आराम से वीडियो को देख ले और क्वेश्चन को याद कर दे। देख रहे हैं ना, देखिए अभी हम 30 क्वेश्चन पूछे ना, तो मैक्सिमम बच्चे हैं ना जो 30 में से 30 नंबर लाएंगे, यानी 28 नंबर लाने का प्रयास करेंगे। और हम चाहते थे कि वही बच्चे अच्छे हैं जिनका नंबर अगर 25 से ऊपर है, तो वो सब बच्चे सेफ कैटेगरी में, सब बच्चे अच्छे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस टेस्ट में ना 30 क्वेश्चन में से सब बच्चे 25 से ऊपर नंबर लाए। और देखते हैं कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो 25 से ऊपर नंबर लाते हैं। और जो टॉप आएंगे भाई साहब, वो तो टॉप है ही, है कि नहीं? टॉप है ही। टेलीग्राम पे अभी ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक होगा, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट का टाइम आपको 9 बजे नहीं है, 8 बजे, ठीक है ना। कितना बजे? 8 बजे टेस्ट लेते हैं, तो 8 बजे टेस्ट का टाइमिंग है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि मंथली में एक बार टेस्ट लेते हैं, महीना में एक बार प्राइस टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना। और वो प्राइस टेस्ट संडे को होता है मंथली में। और जो बच्चे अच्छा करते हैं उनको प्राइस दिया जाता है। हाँ, उन्हीं को प्राइस देते हैं जो सब्सक्राइबर होते हैं। ये एक रूल है, छोटा सा रूल है कि जो बच्चे सब्सक्राइबर रहेंगे उन्हीं को सर प्राइज मिलेगा। और प्राइज ही होता है बच्चों। तो प्लीज़ आ जाइए, बहुत मजा आएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, यानी 1 HP बराबर होता है। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। तो 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो भी दिया वो ओम के नियम के अनुसार दिया हुआ है। तो आपको पढ़े होंगे ओम का नियम भी बराबर होता है IR, ये ओम का नियम कहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा C, यानी भी बराबर IR, जहाँ पे भी वोल्ट है, I इलेक्ट्रिक करंट है और R रेसिस्टेंस है, यानी कंडक्टर का रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये प्रतिरोध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो आपको बता दें कि विद्युत शक्ति यानी पावर का एक फार्मूला होता है I² बटा R होता है। I² मल्टीप्लाई में R होता है, बटा नहीं, I² R होता है। ये विद्युत शक्ति का एक फार्मूला होता है, छोटा सा I² R होता है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा साइज को बढ़ा लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। I² R होता है विद्युत शक्ति का। तो चलिए आगे देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट कौन हो जाएगा बाबू? A हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि स्थिर विद्युत में जो आवेश होगा वो क्या होगा? विराम अवस्था में रहता है। स्थिर विद्युत आवेश में जो आवेश होगा ना, स्थिर विद्युत में आवेश होगा, यानी आवेश का मतलब चार्ज, जिसको Q से बोलते हैं, वो क्या होगा? विराम अवस्था में होगा। किसमें? विराम अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे है कि धारा में आवेश रहते हैं, धारा में जो आवेश रहते हैं वो कैसा रहता है? तो गति की अवस्था में रहता है। जो इलेक्ट्रिक करंट में जो आवेश रहता है ना, चार्ज रहता है ना, वो गति की अवस्था में रहता है। किसमें? गति, यानी मूव करते रहता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रक है किसका? तो ये एक यूनिट का मात्रक है। 1 किलो वाट आवर, ये जो है मात्रक है ना बाबू, ये 1 यूनिट के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है। 3 × 10⁶ होता है, 3 × 10⁶ के बराबर होता है, ठीक है ना। जूल के बराबर होता है ये 1 यूनिट, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि
1 जूल का मान होता है, 1 जूल कितना के बराबर होता है, तो इतना कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, कम से कम वीडियो को 2 टाइम्स देखिए, आपको ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है ना, इतने सारे बच्चे ग्रुप में हैं, अगर एक एक बच्चे शेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा और बहुत मजा आएगा टेस्ट में। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? देखिए, शुष्क सेल में 2 इलेक्ट्रोड, एक होता है ऋण और एक होता है धन। ये ऋण होता है और एक धन होता है, यानी पॉजिटिव। शुष्क सेल यानी ड्राई सेल, ठीक है ना, ऐसा ड्राई सेल कुछ होता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रोड बता रहा है शुष्क सेल में, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बताना है कि किस चीज़ का रहता है, तो जस्ता का बना रहता है। किसका? जस्ता का बना हुआ रहता है शुष्क सेल, मतलब बैटरी, जस्ट लाइक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना होता है, तो कार्बन का बना होता है। किसका? कार्बन का, यानी जो धन इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव वो कार्बन का, ऋण है जो कि जस्ता का बना हुआ रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? किसी कुंडली का मतलब किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, ओम के नियम से आप पढ़ेंगे V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। तो आपको क्या निकालना है? किसी कुंडली का प्रतिरोध निकालना, तो R बराबर, तो R बराबर यहाँ पे I नीचे भेज दीजिए तो V बट्टा I हो जाएगा। कहूँ पे है V बट्टा I, यानी ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा आपको, B वाला। ठीक है ना, R बराबर V बट्टा I ओम के नियम से निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे देखते हैं कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली का जो फ्यूज का तार होता है ना, जो घर में आप ऐसे लगाए होंगे, जिसके निकालने से पूरा बिजली कट जाती है, तो किस चीज़ का बना होता है? तांबा और टीन का बना होता है। किसका? तांबा और टीन का बना होता है। ठीक है, तांबा टीन का, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता रहे हैं यहाँ पे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 जूल के बराबर होता है। 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन। सोचिए, 1 इलेक्ट्रॉन से इतना बराबर होता है, इतना के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 1 मिली एम्पियर कितना के बराबर होता है? 10 इनवर्स 3 के बराबर होता है। कितना? 10 इनवर्स 3। ये न्यूमेरिकल बनाइएगा ना तो बड़ा काम आएगा। ऐसे कभी कभी दे देगा कि एक कंडक्टर जिससे 2 मिली एम्पियर करंट प्रवाहित होती है, मतलब कि 2 इंटू 10 इनवर्स 3 करंट प्रवाहित होती है। ऐसे इसका मतलब ये होता है, कभी कभी आता है न्यूमेरिकल, तो ये बनाने के लिए सही है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 1 इसको हम लोग बोलते हैं म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। 1 म्यू एंगस्ट्रॉम कितना होता है, कितना के बराबर होता है? तो 10 इनवर्स 6 के, 10 इनवर्स 6 का, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चालक के इलेक्ट्रोड तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। सही बात है, विद्युत दाब में अंतर होगा तभी है ना, तभी ना इलेक्ट्रॉन से गति करेगा, गमन करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अगर आवेश Q विभवांतर भी हो तो किया गया कार्य, यानी W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है बच्चों Q भी। हम कल भी ये वीडियो में ये फार्मूला बताया था कि वर्क बराबर एक फार्मूला होता है Q भी का मतलब हो गया वोल्ट, Q का मतलब हो गया चार्ज, आवेश जिसको बोलते आवेश बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है वर्क का फार्मूला होता है, यहाँ से निकल जाएगा। इस पर एक मैथ्स भी बनेगा, आगे दिखाएंगे हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। उस सेल को क्या कहते हैं? तो धन ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? धन ध्रुव। ऐसे ही आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज ही करंट को भेजता है ना, तो वो धन ध्रुव कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ कांच के क्षेत्रफल के, चालक की प्रकृति पे, इन सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए, प्रतिरोध का मतलब होता है कि तार की अगर लंबाई बढ़ेगा ना तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, वोल्टेज भी कम हो जाता है। ठीक है ना, बहुत दूर से करंट लाओगे ना तार बिछा करके तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, अगर तार मोटा होगा तब पर भी वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, तार की प्रकृति पे, अगर तार बहुत ही पतला होगा या तार बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर का होगा तो उस पर भी निर्भर करता है ये विद्युत प्रतिरोध का मतलब जस्ट लाइक अगेंस्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी को रोकना, आगे नहीं जाने देना, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी अस्थायी विद्युत धारा में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यदि H है तो हीट बराबर, आपको फार्मूला बनाना, तो हीट बराबर एक फार्मूला होता है V
आई टी मतलब वोल्ट है और आई का मतलब करेंट है, टी का मतलब टाइम है। जितना टाइम तक आप वोल्टेज को जलाएंगे उतना ही आपको क्या है करंट मतलब जितना ज़्यादा आप टाइम तक करंट को जलाएंगे उतना ही वोल्टेज उत्पन्न होगा। ये होता है हीट का मतलब, ऊष्मा उत्पन्न होगा। समझ गए? जितना देर तक करंट को आप जलाएंगे, जैसे बल्ब हीटर को बारेंगे जितना ज़्यादा तक, उतना ही उसमें करंट जाएगा और उतना ही उसका वोल्टेज होगा और हीट उतना ही ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो विद्युत चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत चालक, विद्युत चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो विद्युत रोधी बोलती है। पढ़े होंगे विद्युत चालक, विद्युत रोधी। यानी बैड कंडक्टर एक होता है, एक होता है गुड कंडक्टर। यानी बैड मतलब जिससे धारा नहीं होगा जाएगा, गुड का मतलब जिससे धारा प्रवाहित होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आप देखे होंगे कि जब भी आप करंट आपको हाथ में मारा है ना, धारा मारता है, उसको हिंदी में बोलते हैं धारा। अच्छा कभी सुने हैं कि पापा देखिए ना धारा मार दिया? कोई बोलता है ऐसे? धारा नहीं होता, उसको करंट हम लोग बोलते हैं। मतलब अनपढ़ भी है ना, फिर भी उसको करंट ही बोलता है। ठीक है, ये ऐसा वर्ड्स ही है। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि जब आप मतलब आप कोई काम कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी वाला, अगर आपको करंट मारता है ना तो आप निगेटिव चार्ज रहते हो और पॉजिटिव आपके अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर मूव कर जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन आपको पता ना 1.6 × 10 इनवर्स 19 कूलम के बराबर होता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर धारा घुसा, एक इलेक्ट्रॉन्स तो इतना इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर चला जाता है। समझ गए? इतना इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर चला जाता है। तो ये होता है धारा, तो प्रवेश करता है गर्म से माइनस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि एकांक समय में विद्युत आवेश में परिणाम के प्रवाह को कहा जाता है, तो उसको विद्युत धारा कहा जाता है। क्या है? एकांक समय में विद्युत आवेश में परिमाण के प्रवाह को कहा जाता है तो विद्युत धारा कहा जाता है। तो आपको पता है कि आई बराबर एक फार्मूला होता है, आई बराबर एक फार्मूला क्या होता है? तो Q/T होता है। यानी एकांक समय जो चार्ज प्रवेश होगा ना तार में, उसी को बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है ना? इकाई समय में जो भी चार्ज प्रवेश होगा वायर में, उसको बोलेंगे विद्युत धारा। द यूनिट टाइम इज फ्लो ऑन चार्ज इज अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। ओके माय डियर चाइल्ड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होता है? तो देखिए तार के प्रत्येक बिंदु से 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होता है। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किसी विद्युत लैंप के तंतु इतना एम्पियर की धारा हो रही है, अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा? तो देखिए इतना एम्पियर, इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के अनुसार से आप निकाल सकते हैं कितना प्रवाहित आवेश है। तो देखिए एक फार्मूला मैंने अभी बताया, आई बराबर एक फार्मूला होता है Q/T। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे करंट कितना दे रहा है, आई की जगह पे डाल देंगे तो कितना है करंट? 0.4 एम्पियर बराबर चार्ज आपको निकालना है तो Q छोड़ दीजिए। अच्छा यहाँ पे T कितना है? T देखिए T कितना दिया हुआ है, तो T यहाँ पे दिया हुआ कितना? 3 घंटे तक। तो जब भी हम घंटा को रखते हैं ना बाबू तो सेकंड में रखते हैं, तो 3 घंटा को सेकंड में बदलिए तो पहले 60 से गुना करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा, फिर 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। तो ऐसे से गुना करेंगे तो 6 × 36 में 3 से गुना करेंगे तो ऐसे कर दीजिए ना 660, फिर उसके बाद इंटू में 3 कर देंगे। ऐसे सबको ऊपर लेके चला जाइए गुना में, तो सब गुना हो जाएगा। जितना गुना होकर के आएगा तो बाबू इतना गुना होकर के कूलम आंसर आएगा। कितना? इतना। ऑप्शन नंबर 1 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना और इतना को गुना कर लीजिएगा, सबको गुना करिए तो इतना आएगा। ठीक है ना? 6 × 36 में 3 से गुना करिए, फिर 4 से गुना करिए। अब यहाँ पे 0 तो 0 डाल देंगे। ठीक है? इस तरह से गुना करने पर इतना आई थिंक आएगा। आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो कि इतना आया कि नहीं आया, देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 0.4 ध्यान रखिएगा, ऊपर 0.4 डालना आपको, सिर्फ 4 नहीं 0.4, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा फिर। किसी विद्युत देखिए 0.4 था ना, वो पूरा 0.4 डालिएगा। और इधर कितना था? इधर क्यू था, इधर कितना था? 3 × 60 × 60। ठीक है ना? इस सबको गुना करिएगा ना तो आपका उतना आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिवर्तित करने की युक्ति उपयोग किया जाता है। तो धारा नियतांक में, किसके? धारा नियतांक में किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो धारा नियतांक का, धारा कांस्टेंट का, यानी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं
कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित यदि बल्ब इतना विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो बल्ब का शक्ति निकालें यानी पी निकालना। आपको बताया था कि पी बराबर एक फार्मूला होता है। पी बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है बाबू? तो पी बराबर एक फार्मूला होता है वर्क बाई चार्ज, ठीक है ना। चलो तो वर्क यहाँ पे कितना दिया हुआ, पी बराबर एक फार्मूला, लेकिन यहाँ से निकालना बल्ब की शक्ति निकालना, पी निकालना ना, तो पी बराबर, देखिए हम फार्मूला आपको अच्छा से लिख देते हैं। तो देखिए बाबू बहुत बेहतरीन तरीका से हम फार्मूला यहाँ पे लिख दिए। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे भी आई है, ठीक है ना। चलो देखो मैंने यहाँ पे बताया कि P बराबर जो एक फार्मूला होता है, हम आपको बताए थे कि P बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर। देखे थे फर्स्ट में भी देखे थे, आई स्क्वायर इंटू आर। अच्छा फिर P को हम क्या, P बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, आई इंटू आई, और आई आर को एक मान होता है, वैल्यू होता है ओम के नियम से भी। तो क्या हम P बराबर फाइनली इतना हम लिख सकते हैं, तो वही हम किए, P बराबर हम इतना लिख दिए। चलिए अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है मज़ेदार तरीका से। P बराबर भी का मान कितना है बाबू, इतना 220, तो 220 यहाँ पे कर देंगे इंटू में, आई का मान कितना है इतना, तो डाल देंगे 0.50, पॉइंट को तोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है ना ऐसे। अब चलो इसको काट दो, 100 आ जाएगा क्योंकि 2 को अंक है ना, 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 22 में 5 से गुना करेंगे ना तो 20 बराबर होता है 110 वाट आ जाएगा, क्योंकि पावर है, पावर का फॉर्मूला वाट में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 110, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देखिए कितना मज़ेदार तरीका से बन गया, तो इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पर आपको ये फॉर्मूला भेज देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में इतना विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश कितना होगा। फिर वही आ गया I बराबर Q बटा T, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसका इस फार्मूला पे आपको इसका बता करके आंसर मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मिनट में दिया हुआ ना उसको हमेशा आप सेकंड में रखेंगे, किसमें, सेकंड में। तो चलिए आज का जो पोलिंग क्वेश्चन अभी हम दे दे रहे हैं 59 जो पोलिंग क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। देखते हैं कौन कौन बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका बता पाते हैं। तो ये आज का पोलिंग क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु के वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रमण को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। तो ये टोटल क्वेश्चन हो गया 30। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और देखते हैं आज के इस टेस्ट में कौन बच्चे टॉप आते हैं, और जो पोलिंग क्वेश्चन 59 बताए वो पोलिंग क्वेश्चन आपको बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।